हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आप आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग का जो क्लास चल रहा था वो एक्सरसाइज 2.2 का चल रहा था, ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम का क्लास आपका चल रहा था। उसी में एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 2.2 का 1 और 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आप देखो कहाँ तक हो गया था, ये देख लेते हैं पहले। आपका जो क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन तो पिछले क्लास में ही हम लोग कर चुके हुए थे। कंपैरिजन करना भी हम आपको बता दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज आपका आएगा, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है जिसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्लास चल रहा था। एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था जिसमें हम आपको बताए थे 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हुए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। अब आज जो आपका क्लास चलने वाला है वो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन से। तो 1 और 2 वाला जो क्वेश्चन हुआ था उसमें हम आपको बता दिए थे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है एंड उसको हम कैसे अरेंज करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट पे, ठीक है, वो बता चुके थे हम आपसे। और प्लेस वैल्यू जैसे इसमें से 8 का प्लेस वैल्यू बोला गया था, तो सारे का प्लेस वैल्यू निकालना हम आपको बता दिए हुए हैं पिछले क्लास में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, इस क्वेश्चन में आप देखो कि आपसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या सवाल है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंस बताना है जो कि 5 का प्लेस वैल्यू हो एंड फेस वैल्यू हो। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जो कि किसका हो, 5 का हो, तो उसका आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो चीज आप पहले देख लो। जैसे यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप इसमें पहले क्या करो, प्लेस वैल्यू निकालो। क्या करो, प्लेस वैल्यू निकालो। तो आप कैसे इसका प्लेस वैल्यू निकालोगे वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का हम आपको प्लेस वैल्यू निकालना बताए थे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे 3 का फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 3 का फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि 85, क्या है क्वेश्चन, 8584 यही है ना, 858417 है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसमें से 5 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकाल करके आप उसका डिफरेंस बताओ, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। आप क्या करो, इसमें सबसे पहले क्या लिखो, 5 का प्लेस वैल्यू लिखना होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, 5 का प्लेस वैल्यू लिखना होगा। आप देखो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखो 5, उसके बाद देखो 5 के बाद कितने नंबर बच जाते हैं, 1 2 3 4। 5 के बाद कितने नंबर बच गए, 4 नंबर बच गए। तो आप क्या करोगे, 4 बार लिखोगे यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 50,000 जो हो गया आपका इसका प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 50,000 हो गया। फिर आपसे कहा गया कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो फेस वैल्यू आपको हम बताए थे कि जो नंबर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। जो भी नंबर होगा उसका फेस वैल्यू सेम ही नंबर होता है। तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू भी 5 ही हो जाएगा। 5 का फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा गया कि आप इसका क्या करो, डिफरेंस निकालो। क्या करो, डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, आप इसको करोगे माइनस। जैसे ये आपका है 50,000, क्या है, 50,000 है। 50,000 में से आपको क्या करना है, 5 को करना है माइनस, ठीक है। क्या करना है, 5 को माइनस करना है। तो आप 5 को माइनस कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है 0, क्या है, ये 0 है। क्या 0 में से 5 माइनस होगा क्या, 0 में से 5 माइनस तो आप नहीं कर पाओगे ना।
जीरो में से 5 नहीं माइनस कर पाओगे तो इस वाले जीरो से क्या करोगे, 1 कैरी लोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5। 10 में से 5 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, 5 मिलेगा। उसके बाद देखो ये जो है आपका जीरो, तो ये भी तो जीरो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, मतलब ये 10 हो गया। और 10 जब इसने ऑलरेडी किसी को दिया था कैरी, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास तो एक कम जाएगा ना, 10 से क्या हो जाएगा, 10 से अब ये 9 हो जाएगा, क्योंकि इसने बगल वाले को एक कैरी दे दिया। तो ये क्या कहते हैं, इसके सामने तो कोई नंबर नहीं है, तो आप इसको 9 लिखो। इस वाले जीरो को देखो, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। ये जीरो भी आपका 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया। ये 5 से क्या हो जाएगा, ये 5 से आपका हो जाएगा 4, क्योंकि इस 5 ने भी इसको एक कैरी दिया था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो 4 हो गया आपका। तो हमने क्या किया, 50,000 में से 5 को जब माइनस किए तो 49,995 आया। ठीक है, 49,995 आया। तो ये आपका क्या हो गया, ये इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ओके, अब आते हैं तो डिफरेंस ही निकालना था हम लोगों को, और डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं। तो 5 का प्लेस वैल्यू लिखे, फिर फेस वैल्यू लिखे, फिर क्या किए, उसका डिफरेंस निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 3 का। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, बी नंबर क्वेश्चन पे। बी नंबर इसका क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसको भी देखते हैं। इसमें भी आपका क्या करना है, प्लेस वैल्यू ही निकालना है। इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकालना है। तो बी नंबर क्वेश्चन आप देखो, बी नंबर क्वेश्चन देख लो आप। बी नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 6957, क्या है, 6957 8623, 86 और 23 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, 69578623 है। आपसे ये कहा जाता है कि आप इसमें क्या करो, 5 का प्लेस वैल्यू लिखो। 5 का क्या लिखो, प्लेस वैल्यू लिखो। तो आप क्या लिखोगे, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, 5 का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा, पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5, और 5 के बाद देखो कितने नंबर आ गए हैं, उतनी बार आपको 0 लिखना है। 5 के बाद देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद कितने नंबर है, तो 5 के बाद 5 नंबर है। तो आप क्या करोगे, 5 बार लिखोगे 0। क्या करोगे, 5 बार लिखोगे आप 0 लिखोगे। तो अब यहाँ क्या करो, 5 बार आप यहाँ पे 0 लिखो, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या लिखोगे, 5 बार 0 लिखोगे। तो आपने क्या लिखा, 5 बार 0 लिखा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप बताओ 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। क्या कहा जा रहा है आपसे, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो फेस वैल्यू निकालते हैं अब इसका। तो 5 का जो फेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू हम आपसे क्या बताए हैं कि जो नंबर होगा उसका फेस वैल्यू वही होगा। तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू आपका 5 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू आपका क्या होगा, 5 ही होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो नंबर है उसका आप क्या करो, डिफरेंस निकालो। अब आप क्या करो, डिफरेंस निकालो, मतलब इसको आप माइनस करो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 5 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। मतलब क्या करना है आपको, 5 लाख में से 5 को आपको करना है माइनस। क्या करना है, 5 लाख में से 5 को आपको करना है माइनस। जब आप इसको माइनस करोगे तो फिर यहाँ देखो, फिर 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, फिर बगल वाले में से 1 कैरी लेगा, हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा ये 5। क्या बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद ये 0 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये वाला 0 यहाँ पे है तो ये 9 हो जाएगा। ये वाला 0 भी आपका 9 हो जाएगा, और ये 0 भी क्या होगा, 9 हो जाएगा। और ये 5 जो है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरफ 4,99,995 जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, जो कि हम लोगों ने निकाल चुके हैं। ठीक है,
हम लोग क्या किए, इसका डिफरेंस अब निकाल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें 3 का सी नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जाता है वो आप देख लो, ठीक है। 3 का सी नंबर क्वेश्चन आप देखो, उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 69, क्या है क्वेश्चन आपका, 69412 69412 587 एंड 3 है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, 69412 इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है 5 का लिखो प्लेस वैल्यू। क्या लिखो, 5 का प्लेस वैल्यू लिखो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा, पहले आपको लिखना है 5, उसके बाद देखना है कितने नंबर है, 1 2 3, मतलब 3 बार आप क्या करोगे, 3 बार आप लिखो 0, मतलब 5000 क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो गया। फिर फेस वैल्यू लिखना होगा, तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू आपका हो जाएगा 5। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट प्रोसेस आपको करना है, इसका निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप निकालो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको क्या करना है, 5000 में से 5000 में से आपको करना है 5 माइनस। क्या करना है, 5000 में से 5 को करना है माइनस, ठीक है। तो आप माइनस करो, ये 0 है, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, क्या 0 में से 5 जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर बगल वाले से लो कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा आपका 5। ये वाला 0 जो है ये 9 हो जाएगा, ये वाला 0 आपका 9 हो जाएगा, और ये जो 5 है आपका 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4995 आपका आंसर, इसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 4999 जो है आपका, इसका डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब ये देखो क्या था, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू था, यहाँ पे आपको 5000 में से माइनस करना था, ठीक है। क्या करना था, 5000 में से आपको माइनस करना था। तो 5000 में से जब आपने माइनस किया तो क्या आया, 4995 आपको आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी क्या किया, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका 3 का सी नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 3 का सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 3 के डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, इसको बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें आप देखो, इसमें आपको 6958 उसके बाद है आपका 4123, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। अब आपसे इसमें कहा जा रहा है कि आप क्या करो, 5 का लिखो आप प्लेस वैल्यू। क्या लिखो, 5 का प्लेस वैल्यू लिखो। तो आप 5 का प्लेस वैल्यू कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 5, और 5 के बाद देखोगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर है तो क्या करोगे, 5 बार 0 लिखोगे। 5 नंबर है तो 5 बार क्या करोगे, 0 को लिखोगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद है आपका 5 का फेस वैल्यू। अब क्या लिखना है आपको, 5 का लिखना है आपको फेस वैल्यू, ठीक है। 5 का फेस वैल्यू, तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू तो 5 ही होता है। तो अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको करो डिफरेंस। तो डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करो। 5 के बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें से आपको करना है 5 को माइनस। आप जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा,
इस 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, फिर बगल वाला से कैरी लेगा, हो जाएगा आपको 10, 10 में से 5 गया तो आपका बच गया 5, और ये हो गया आपका 9, और ये भी आपका हो गया 9, और ये भी आपका हो गया 9, और ये भी हो गया आपका 9 ही हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका 5 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ चुका है 4,99,995। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले प्लेस वैल्यू निकालना है, फिर फेस वैल्यू निकालना है, फिर उसका डिफरेंस कर देना है, यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग ई नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसका 3 का ई नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 का क्वेश्चन चल रहा था जिसमें 3 का हम लोग ई नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 का ई नंबर क्वेश्चन में क्या है, ई नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें है आपका 570, क्या है 5706321, 6321 है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप क्या करो, इसमें 5 का आप बताओ, क्या बताओगे, 5 का बताना है आपको प्लेस वैल्यू। 5 का क्या बताना है, 5 का बताना है आपको प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले आपको लिखना होगा 5, उसके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर तक है ना, तो आप क्या करोगे 6 बार लिखो यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार क्या करोगे, 6 बार लिखोगे 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब निकालना है आपको फेस वैल्यू। क्या निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है, जो कि 5 का निकालना है। तो हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि जो नंबर होगा उसका फेस वैल्यू तो सेम ही होता है, मतलब 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। ठीक है, 5 ही होगा। उसके बाद अब आपको निकालना है डिफरेंस। क्या करना है, अब आपको निकालना है डिफरेंस निकालना है। आप इसको डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या करो, 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको क्या करो 6 बार आप लिखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या करो, ये जो आपका फेस वैल्यू है इसमें आप क्या कर दो, 5 को आप कर दो माइनस। क्या करोगे, 5 को आप करोगे माइनस, उसके बाद कितना हो जाएगा, एक मिनट, आप क्या करो 5 को माइनस कर दो, उसके बाद आप देखो कितना आ जाएगा, क्या ये 0 में से 5 माइनस होगा, क्या नहीं होगा, फिर बगल वाले से 1 कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10, और 10 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपको आएगा 5, क्या आएगा 5 आएगा। इसके बाद देखो ये जो आपका 0 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 9, तो ये लिख लो आप यहाँ पे 9, ये वाला 0 क्या हो जाएगा, ये 0 भी आपका 9 हो जाएगा, ये 0 भी आपका 9 हो जाएगा, और ये 0 भी है तो आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा 9 हो जाएगा, और ये 5 जो है आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह डिफरेंस करने के बाद कितना आया आपको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 49,99,995 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 50 लाख में से 5 को माइनस करके 49,99,995 आंसर ला चुके हैं। डिफरेंस इसी तरह से निकाला जाता है, माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 3 का लास्ट क्वेश्चन है, एफ नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप देखो। एफ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है आपका 39, क्या है 3987 654, 3987 654,
4 है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप 5 का प्लेस वैल्यू बताओ। क्या बताओ? 5 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 5। उसके बाद देखो कितने अंक है, उसके बाद एक ही अंक है ना, तो एक ही बार क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। एक ही बार 0 लिखेंगे तो कितना हो गया? आपको आया 50। फिर क्या करेंगे? अब निकालेंगे 5 का फेस वैल्यू। क्या निकालेंगे? 5 का फेस वैल्यू लिखेंगे। 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का फेस वैल्यू 5 ही आएगा। 5 का फेस वैल्यू क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब आपको निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है? अब आपको निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो आप निकालो इसका डिफरेंस। निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे है आपका 50। 50 में से आपको क्या करना है? 5 को करना है माइनस। 50 में से 5 को जब आप माइनस करोगे तो देखो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, बगल से कैरी लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो बच गया आपका 5। और ये जो 5 था वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब 50 में से आपने माइनस किया 5 को तो कितना आया? 45 आया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 3 का F, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको प्लेस वैल्यू लिखना था, फेस वैल्यू लिखना था, उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल देना था। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे अब देखते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो? सबका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। यही ना है? राइट द फॉलोइंग द एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब जो नंबर दिए हुए हैं उसका आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो? एक्सपेंडेड फॉर्म में सबको लिखो। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 का A नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? 65,84,162 है, जिसको आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो? इसे आप लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबको अलग अलग लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक है तो क्या करेंगे? 6 बार 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये आप यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आएगा तो दोनों के बीच में एक कॉमा दे देंगे, जिससे ये पता चलेगा 60 लाख हो गया। ठीक है, प्लस का साइन देंगे बीच में। उसके बाद लिखेंगे 5 के बारे में। 5 लिख करके देखेंगे कितने अंक बच गए। 5 के बाद है आपका 1 2 3 4 5, मतलब क्या करो? 5 बार आप यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4 5। फिर क्या करोगे? फिर दोगे आप प्लस का साइन। फिर आप देखो अब आपको लिखना है 8 के बारे में, तो लिखोगे आप 8। 8 के बाद देखो कितने अंक है? 1 2 3 4, मतलब क्या करो? 4 बार आप लिखो 0, फिर प्लस का साइन दो। फिर आपको किसके बारे में लिखना है? 4 के बारे में लिखना है। तो 4 लिख करके देखो कितने अंक है? 1 2 3, तो क्या करोगे? 3 बार लिखोगे 0, फिर आपका है 1। अब 1 के बारे में लिखना है, तो 1 के बाद देखो कितने अंक है? 1 2, मतलब क्या करो? 2 बार लिखो 0, फिर है आपका 6, तो 6 लिख करके क्या करो? 6 के बाद देखो कितने अंक है? एक अंक है, मतलब एक बार 0 लिखो। उसके बाद लास्ट आपका आता है 2 की बारी। 2 के बाद तो कोई अंक ही नहीं है, तो डायरेक्टली वंस वाले जगह पे क्या लिखो? 2 लिखो। तो इस तरह से क्या करोगे? आप एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे। सारे नंबर का एक एक करके आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हो, जो कि आपको बस सिंपल सा है। जो नंबर होगा उसको लिख देना, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0 आपको लिख देने हैं। बस आपको एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से आप लिख लोगे। ठीक है, तो ये था 4 का A नंबर क्वेश्चन। 4 के B नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं 4 का B नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 का B नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? B नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 69,84,176 है। क्या है? 69,84,176 है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे?
सबसे पहले लिखो 6 1, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या करोगे 6 बार यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4 5 6, फिर बीच में 2 प्लस का साइन, उसके बाद लिखो आप यहाँ से 9 9 के बाद देखो कितने अंक है 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे 5 बार लिखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, फिर क्या करो फिर दे दो आप प्लस का साइन, फिर देखो आप फिर आपको क्या करना है 8 लिखना है, और 8 के बाद देखो कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो क्या करो 4 बार आप लिखो यहाँ पे 0, फिर प्लस का साइन दो, अब लिखो आप 4 4 के बाद देखो कितने अंक है 1 2 3, तो क्या करो 3 बार आप यहाँ पे 0 लिखो, फिर प्लस का साइन दो, उसके बाद लिखो आप यहाँ पे 1 1 के बाद देखो कितने अंक है 2 अंक है, मतलब 2 बार 0 लिखो, फिर प्लस का साइन दो, उसके बाद है आपका 7, तो 7 के बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो 1 बार 0 लिखो, लास्ट में आपका 6 आता है, यहाँ पे आप लिख लो 6 लिख लो। तो बहुत ही इजी है, इसमें बस आपको काउंट करके 0 लिखना है, बाकी बचे तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, बहुत इजी तरीका से है, हम आपको बता चुके हैं, आप इसको ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सी नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आपका 4 का बी नंबर था, 4 का सी नंबर क्वेश्चन देखो। 4 का जो सी नंबर क्वेश्चन है वो है आपका 987, क्या है 987 987 351 987 351 है, इसको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका 9, तो आप यहाँ पे लिखो 9, उसके बाद देखो कितने अंक बच जाते हैं, उसके बाद है आपका 1 2 3 4 5 अंक है, तो क्या करोगे 5 बार आप लिखोगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5, फिर दे दो आप बीच में प्लस का साइन दो, उसके बाद है आपका 8, तो अब आप लिखोगे यहाँ पे 8, उसके बाद देखो कितने अंक हैं, उसके बाद है आपका 1 2 3 4 अंक, तो क्या करोगे 4 बार यहाँ लिखोगे 0, फिर प्लस का साइन दो, उसके बाद है आपका 7 7 लिखो, 7 के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो आप क्या करो 3 बार लिखो 0, फिर है आपका 3, तो 3 लिख करके आप क्या करोगे, उसके बाद देखो कितने अंक हैं 2 अंक है, मतलब 2 बार आप क्या करो 0 लिख दो, 2 बार क्या करो 0 लिखो, फिर है आपका 5 5 के बाद एक ही अंक है, तो 5 के बाद एक अंक है, तो 5 के बाद एक बार 0 लिखो, लास्ट में आपका आ जाएगा 1, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करो एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते रहो। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना है। लास्ट में हम आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे, एक है आपका डी नंबर भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। डी नंबर भी देख लो आप, 4 का डी नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें है आपका 68, 99, 99 आपका 8 है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे 6 के बारे में लिखेंगे, 6 लिख करके देखेंगे कितने अंक तक 0 लिखना है, तो इसके बाद देखो कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करो 6 बार यहाँ पे आप लिखो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर बीच में दे दो प्लस का साइन, अब लिखो आप यहाँ पे 8 क्या लिखोगे 8 लिखोगे, 8 के बाद देखो कितने अंक है 1 2 3 4 5 अंक है, मतलब क्या करोगे 5 बार लिखोगे 0 1 2 3 4 एंड 5, फिर प्लस का साइन दो, उसके बाद है आपका 9 है, फिर 9 लिख के देखो कितने अंक बच गए 1 2 3 4, मतलब क्या करो 4 बार आप यहाँ पे 0 लिखोगे, क्या करोगे 4 बार यहाँ पे आप 0 लिखो, फिर प्लस का साइन दो, आपने इस वाले 9 के बारे में लिख चुके हैं, अब इस 9 का लिखना है, तो फिर 9 लिखो, उसके बाद देखो कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 बार क्या करो 0 लिखो, फिर लिखो अब इस वाले 9 के बारे में, 2 9 तो कंप्लीट हो गया आपका, अब ये वाला 9 है, तो इस वाले 9 के बारे में लिखो, 9 के बाद देखो कितने अंक है 2 अंक है,
मतलब 2 बार यहाँ क्या करो 0 लिख दो, फिर प्लस का साइन दो। अब ये वाला जो 9 है उसके बारे में लिखो, तो 9 के बाद देखो कितने अंक है, एक ही अंक है, मतलब एक बार 0 लिख दो। लास्ट में आपका 8 आता है, लास्ट में आप क्या करो 8 को लिख दो। तो इस तरह से हमने क्या किया, 4 का जो भी क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 4 का अब लास्ट में ई नंबर क्वेश्चन बचता है, इसको आप खुद से सॉल्व करो और बताओ कि आपने इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर लाया। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हो आप बताइएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आप लोगों को, एंड आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और पिछले क्लास में जो भी कुछ हम बताते हैं आप सबका प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।